चलिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए सुनिएगा ध्यान से, सीक एक्स इंटू सीक एक्स, तो सीक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए dx कर दिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए, सेक एक्स में टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, चलिए हमने लिखा टेन एक्स, अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, चलिए हमने यहां पर लिखा सेक एक्स, चलिए एक कांस्टेंट वैल्यू दे करके लिख देते हैं आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनिएगा यहां पर इस तरीके से है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1, एक चीज और, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है 1, है ना। तो सुनिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स के बदले सुनिएगा ध्यान से, इसको हम 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, तो चलिए हम साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स तो नीचे है, चलिए लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अच्छा अब हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक चीज और मैं बता देता हूं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो गया, चलिए इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेक स्क्वायर एक्स में बदलते हैं, क्योंकि एक हमारे पास रिलेशन है, सुनिएगा क्या होता है एक रिलेशन जी, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये रिलेशन है। तो देखिए टेन स्क्वायर एक्स के बदले ये ऊपर ही चला गया, तो इसकी स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं टेन एक्स, dx का होता है x प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, तो प्लस, ये हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, कहता क्या है, तो इसको भी कहता क्या है, तो सुनिए जैसे जैसे कहता है, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट कर देते हैं, चलिए dx माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं, 2 बार है ना जी dx, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर एक्स हो तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे कि 2 को बाहर निकाल देते हैं, आइए भैया अब बाहर निकलिए, तो cos स्क्वायर x से नीचे तो ऊपर चला गया, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा dx माइनस 3 sin x बाई cos x, tan x होता है ना जी, चलिए tan x, अब cos x नीचे है ना जी, चलिए cos x रहने दीजिए अभी फिलहाल, बाद में। अच्छा 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, देखिए हमने यहां भी लिखा है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, यहां भी कहीं आया है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है ना। तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, चलिए tan x माइनस 3, अब थोड़ा सा इसको 1 बाई cos x है तो sec x हो जाएगा, sec x इंटू tan x dx, ठीक है। चलिए 2 tan x माइनस 3, अच्छा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमने बताया था, देखिएगा यहीं पे कहीं लिखे होंगे, यस sec x इंटू tan x sec x होता है, यानी कि sec x इंटू tan x sec x लिख सकते हैं, चलिए sec x और एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, चलिए दिस इज योर आंसर। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।